नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की फ़ाइल, जो आपको प्रैक्टिकल के लिए फ़ाइल लिखवाई जाती है। तो उसमें फ़ाइल में हम देखेंगे कि फ़ाइल में आपको सबसे पहले इंडेक्स बनाना पड़ता है। तो इंडेक्स में आपको 4 यूनिट दिया गया होता है। ये जो टॉपिक होता है ये आपका सिलेबस के साथ ही दिया गया होता है, जो प्रैक्टिकल का टॉपिक होता है। तो आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाना होता है। तो प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहला आपका है स्वयं तथा परिवार के लिए समय योजना बनाना। उसके बाद दूसरा है, उसी में है विभिन्न आय वर्ग के लिए परिवार के बजट की रूपरेखा बनाना। ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। उसके बाद ये दूसरी यूनिट हो गई घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण और आवास योजना मानक विनिर्देशन एवं फर्नीचर। उसके बाद चौथी यूनिट है रंग चक्र एवं रंग योजनाओं की तैयारी, फूलों की व्यवस्था व फर्श की सजावट करना। तो इस तरीके से ये टॉपिक दिया गया है। इसी टॉपिक के बेस पे पूरी फाइल लिखी गई है। तो ये आपकी पहली फाइल है, पहली यूनिट है प्रैक्टिकल की। बहुत ही सफाई से, बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है। आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखा गया है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा टॉपिक कवर किया गया है। प्रस्तावना के आगे ये हो गया। हम इसको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद है योजना के प्रकार। योजना के प्रकार के बारे में विस्तार किया गया है। उसके बाद उसके सामने दैनिक समय योजना की सूची भी बनाई गई है कि दैनिक समय, पूरे दिन के समय योजना की किस तरीके की हमारी कार्य सूची होती है। तो एक तरफ समय दिया गया है, एक तरफ जो हम कार्य करते हैं क्रियाएं दिया गया। आप सामने उसकी सूची भी बना सकते हैं, पूरे दिन की तालिका भी बना सकते हैं। इसमें बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छी फाइल बनी हुई है। उसके बाद अब है समय योजना के चरण। प्रथम चरण हो गया और उसके आगे द्वितीय चरण हो गया। उसके बाद इसमें साप्ताहिक समय योजना हो गई कि एक सप्ताह की अगर हमें समय योजना बनाना है तो किस तरीके से हम योजना बनाएंगे। एक तरफ समय हो गया, मतलब दिन हो गया, और एक तरफ हमारा साप्ताहिक कार्य योजना हो गया, किस तरीके का हमारा कार्य होता है। उसके बाद उसी आगे श्रृंखला में देखेंगे तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, उसके बाद पंचम चरण और षष्ठम चरण। उसके बाद विभिन्न आय वर्ग के लिए परिवार के बजट की रूपरेखा बनाना। तो इसमें रूपरेखा बनाया गया है किस तरीके से बजट के लाभ, जो हम बजट बनाते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। उसके बाद है बजट निर्माण के चरण। उसके बाद निम्न तथा उच्च आय वर्ग के लिए धरातल योजना तैयार करना। ये बाह्य रूप हो गया। उसके बाद आवास योजना के सिद्धांत। उसके बाद अब आपका यहाँ शुरू होता है प्रैक्टिकल 2, मतलब यूनिट नंबर 2, घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण। इसमें प्रस्तावना हो गया। उसके बाद प्रेशर कुकर हो गया। प्रेशर कुकर के बारे में लिखा गया, उसकी कार्य पद्धति के बारे में लिखा गया। उसके बाद प्रेशर कुकर के भाग, कितने भाग होते हैं, ये आगे का भाग हो गया। उसके बाद सावधानियाँ हो गई। उसके बाद पहला प्रेशर कुकर हो गया। दूसरा है टोस्टर। टोस्टर के बारे में लिखा गया। फिर टोस्टर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसकी सावधानियाँ हो गई। उसके बाद अब तीसरा है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा के बारे में लिखा गया है। फिर गैस चूल्हे के लाभ हो गया। फिर गैस चूल्हे की सावधानियाँ हो गई। उसके बाद अब तीसरा है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर के बारे में लिखा गया है। मिक्सर तथा ग्राइंडर के भाग हो गए, कौन कौन से भाग होते हैं। फिर उसकी सावधानियाँ हो गई कि उसको उपयोग करने के लिए हमें किन किन सावधानियाँ की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आगे है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखा गया है। ये आगे रेफ्रिजरेटर के प्रकार हो गया। उसके बाद सिद्धांत,
ये रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के भाग, वही रेफ्रिजरेटर जो होता है वही जो हमारा फ्रिज होता है जो हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, उसके भाग हो गए, उसमें इतने भाग होते हैं। उसके बाद है सावधानियाँ। सावधानियों के बाद देखेंगे वॉशिंग मशीन। अब ये वॉशिंग मशीन के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि जो हम वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सावधानियाँ। उसके बाद है विद्युत ओवन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ओवन होता है, विद्युत ओवन, विद्युत ओवन के भाग। उसके बाद है सोलर कुकर, जो धूप से चलने वाला सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर के बारे में हम देखेंगे, लिख सकते हैं आप इसको रोक करके। यहाँ पे सोलर कुकर का चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं, बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छा चित्र बना हुआ है सोलर कुकर का। अब यहाँ तक 2 प्रैक्टिकल पूरा हो गया। अब तीसरा प्रैक्टिकल नंबर है या तीसरी यूनिट है आवास योजना मानक विनिर्देशन एवं फर्नीचर। तो आवास योजना के बारे में पूरा अच्छे से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हो गया फ्लोर योजना, फ्लोर योजना को रोक करके लिख सकते हैं आप। उसके बाद है आवासीय योजना में उपयोग होने वाले संकेत, जो आवासीय योजना होते हैं उनमें कौन कौन से संकेतों का उपयोग किया जाता है, तो चित्र के माध्यम से समझाया गया है इसमें। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ खुलने वाला दरवाज़ा, इस तरीके से चित्र के माध्यम से समझाया गया। आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान चित्र है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सफाई से बनाया गया चित्र। उसके बाद और भी चित्र बनाया गया है, जैसे कुर्सी हो गया, नहाने का टब हो गया, शौचालय हो गया। उसके बाद डबल बेड हो गया, पंखा, रेफ्रिजरेटर। यहाँ तक हमने 3 यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे चौथी यूनिट है रंग चक्र एवं रंग योजनाओं की तैयारी, तो ये चौथी यूनिट है इसमें। उसके बाद आगे इसमें है रंग योजनाएं। रंग योजनाओं में प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। उसके आगे है और सारी विपरीत रंग योजनाएं। फूलों की व्यवस्था व फर्श की सजावट, इसमें पुष्प सज्जा का अर्थ है। उसके बाद उसकी परिभाषा लिखी गई है। उसके बाद उसके तत्व भी लिखे गए हैं कि पुष्प सज्जा के तत्व कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पुष्प व्यवस्था के प्रकार, जो पुष्प व्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये चौथा प्रकार हो गया। उसके बाद पुष्प विन्यास में प्रयोग आने वाली सामग्री, जो पुष्प विन्यास होता है उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे का ये लिखा गया विभिन्न पात्र के प्रकार होते हैं, तो इसके आगे पात्र के बारे में लिखा गया कि कौन कौन से पात्र का प्रयोग किया जाता है या कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रंगोली या मांडना, तो मांडना के बारे में आप लिख सकते हैं, रंगोली के बारे में लिख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को रोक करके बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी लिखा गया बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने BA 4th सेमेस्टर की फ़ाइल को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से पूरा कवर किया है। आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो फाइल बना सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।